जय वाल्मीकि। आप सभी को राजेश कनिपला की ओर से। साथियों, आज मैं चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, जाति धर्म के नाम पर जो भेदभाव इस दुनिया में फैलाया गया है और जो इस दुनिया में अंधविश्वास फैलाया गया है, मैं उस पर थोड़ी चर्चा आज करना चाहता हूं। साथियों, मैं मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम से द्वारा दो नादान। देखिए क्या खूब लिखा है परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने अपने वाल्मीकि शार शब्द में। उन्होंने कहा है कि मैं मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। देखिए क्या महिमा है परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की, कि पहले तो अहंकार रावण में आया तो रावण को मरवा दिया गया, वो राम के द्वारा मरवाया। फिर अहंकार राम में आया, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए दो बच्चों के द्वारा उसको मरवा दिया गया। उसकी लीला अपरंपार है। ठह कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, खूसा पे कपड़ा डालकर बालक किया तैयार। क्या महिमा है भगवान वाल्मीकि जी महाराज की। स्पष्ट लिखा है, ठह कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, कुसा पे कपड़ा डालकर बालक किया तैयार। जिस परम पिता परमात्मा ने इस कायनात को रचा है, इस ब्रह्मांड को रचा है, जाहिर है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या शक्ति होगी जिन्होंने एक ऐसी ना होने वाली इस कायनात के अंदर वो शक्ति से, दिव्य शक्तियों से, अपनी अपरंपार जो शक्तियां उनके पास है, शक्तियों के खजाना है भगवान वाल्मीकि जी, उससे कैसे कुसा पे कपड़ा डालकर वह कुश को तैयार कर देते हैं। साथियों, कबीर जी कहते हैं, जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। वो सार शब्द क्या है, वो महिमा क्या है जिसको आज तक ऋषि मुनि संत सब गाकर थक गए हैं। साथियों, सार शब्द के अंदर ही रहस्य छिपा पड़ा है इस सृष्टि, इस कायनात का। भगवान वाल्मीकि नाम जो है वो अपरंपार शक्तियों से परिपूर्ण है। वो स्वयं ही इस सृष्टि के सृजनहार है। आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, अगर संत न होते तो जल मरता संसार। साथियों, अग्नि रूप परमात्मा है जो सबके अंदर विराजमान है, और सूर्य की जो पहली किरण निकलती है वो उसके रंग में निकलती है, वो उसको प्रणाम करते हुए निकलती है। वो सूर्य के तेज प्रकाश के अंदर भी विराजमान है, और आम एक छोटा सा दृग बिंदु जो होता है, मच्छर जैसे जीव के अंदर भी उसकी आत्मा वास करती है। वो हवा में विराजमान है, वो तीनों लोक में विराजमान है। साथियों, भगवान वाल्मीकि जी का पावन नाम ही सार शब्द है, जिसमें 4 अक्षर हैं और 3 मात्राएं हैं, और उन्हीं के अंदर छिपा है भगवान वाल्मीकि सार शब्द। साथियों, हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाके, शिव शंकर के मंदिर में जाके एक मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, इस मंत्र का अगर रहस्य जानना है, जिसका खुलासा परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी ने किया है। ओम ओम है, सर्वशक्ति है,
जो निराकार है। ओम नमः झुकना, नमस्कार करना, कर कौन रहा है? शिव। ओम नमः शिवाय। शिव कहता है कि मेरे से ऊपर भी कोई शक्ति है जिसको मैं प्रणाम करता हूं, जिसके ध्यान में आज तक मैं शून्य मात्र हो जाता हूं, वो भी उसी शक्ति के चरणों में नतमस्तक करते हैं। शिव के ऊपर से ही की मात्रा को हटा दीजिएगा, सब है। साथियों, यदि उसकी कृपा हम पर है तो हम शिव हैं, अन्यथा हम सब हैं। साथियों, मैं ये इसलिए आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि संत लोगों ने जो कहा है, देवी देवताओं ने जो कहा है, वो व्याख्यान मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। साथियों, अगला शब्द मेरा ये है, कितने हजार साल पहले, 550 साल पहले की बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। गुरु नानक देव जी अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखते हैं, एक ओंकार। एक ओंकार वो है जो निराकार है, आद सच जुगाद सच। साथियों, आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी महाराज, समझ गए होंगे मेरी इतनी बात से आप लोग। इस पहले जो ग्रंथ की जो पौड़ी है, इसको ध्यान से आप सुने, उसके अंदर बहुत रहस्य छिपा आपको मिलेगा। आगे आ जाइएगा, मैं मुस्लिम धर्म की तरफ चलता हूं। जब रहीम जी ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की तो सभी मुस्लिम भाइयों ने कहा इस्लाम अलैकुम। रहीम जी ने कहा, अरे भाई मुझे सलाम मत कहिए, वालेकुम सलाम कहिए। उन्होंने भी भगवान वाल्मीकि जी महाराज की महिमा को सलाम कहा है। साथियों, मुसलमानों का एक प्रसिद्ध मंदिर है काबा, जो कवि के अपभ्रंश शब्द से बना है। कवि ही उस कायनात के मालिक हैं। तो ऐसे ही बात करें गॉड का जो हम आदर्श मानते हैं, एक चिन्ह को मानते हैं जिसमें प्लस का निशान बनता है। उस प्लस के निशान के किसी भी एंगल में देख लीजिएगा 7 बनता है, जिसको हमने गॉड कहा है। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डायरेक्टर, जो इस कायनात को चलाता है। साथियों, रहस्य बहुत छिपे पड़े हैं। फिर कबीरदास जी और अन्य संतों ने भी माना है। गुरु नानक देव जी ने एक बात और कही है, इको माई जगत व्याई, 3 चेले प्रमाण, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावे देवान। साथियों, संत तो कह रहे हैं, लेकिन हमें अलग अलग मजहबों में बांटा गया है। हर धर्म का रास्ता उसी मालिक की ओर जाता है, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि की ओर जाता है। श्री रामचंद्र को जब जीवन दान दिया, लव कुश ने जब उनको मार गिराया था, तो डंडे के समान लेट के श्री राम ने कहा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व विदर्ज में तुम रेहा था। रामचंद्र जी बोलते हैं, हे त्रिकालदर्शी, हे भगवान वाल्मीकि, आप तीनों लोक के ज्ञाता हो और ये पृथ्वी जो है आपके हथेली पे बेर के समान है। इसे जब चाहे आप लुढ़का सकते हैं और जब चाहे इसे आप बना सकते हैं। तो साथियों, हम जिस आत्मा को, जिस परमात्मा को ढूंढते हैं, वो हमारे अंदर विराजमान है। और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वो लाल ही लाल हो जाता है, जैसे सूर्य की पहली किरण
निकलती है। हमारे शरीर पर 7 परत हैं, 7 संगीत के स्वर हैं, 7 समुद्र हैं, 7 ऋषि हैं, और सूर्य का जो प्रकाश निकलता है वह भी 7 रंग का है। और भगवान वाल्मीकि जी का नाम भी 7 अक्षरों से बना है। तो त्रिकालदर्शी जो हैं इस कायनात के मालिक हैं, और ये रहस्य मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, और यही मेरा उद्देश्य था आज की इस चर्चा में। तो साथियों, मैं उस परम पिता परमात्मा के चरणों में नतमस्तक करते हुए आप सभी को सादर जय वाल्मीकि, और मैं अपने परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज के श्री चरणों में भी नमन करता हूँ और उनकी महिमा का गुणगान करता हूँ, और आप सबसे अलविदा लेता हूँ।